जय हिंद। स्वागत है आपका डिफेंस डायनेमिक्स में। मैं हूं आपका होस्ट दानवीर सिंह, नई दिल्ली से। इस एपिसोड में हम विस्तार से बात करेंगे बियॉन्ड विजुअल रेंज एस्त्रा मार्क 2 मिसाइल के बारे में। यह मिसाइल भारत की नेक्स्ट एयर डोमिनेंस वेपन क्या है और इसकी क्या जरूरत है, और हम आपको बताएंगे भारत के फोर्स मल्टीप्लायर, वो भी आसमान में, यानी इंडिया के मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स के बारे में। इसका क्या रणनीतिक महत्व है, ये आप जानिएगा। और तीसरे सेगमेंट में हम आपको बताएंगे भारत के नए क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन के बारे में, जो कि क्लोज कॉम्बैट के लिए एक घातक कॉम्पैक्ट पावर है। और आखिर में होगा मेरा विचार, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इंडियन आर्मी चीफ ने हाल ही में क्यों कहा कि हम अननोन के लिए तैयार हो रहे हैं। क्या ये इवॉल्व इंडियन आर्मी की नई सोच है? लेकिन खबरों को विस्तार में जानने से पहले देखते हैं आज के मुख्य डिफेंस हेडलाइंस। भारत और अमेरिका ने 10 वर्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कुआलालंपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेट के बीच हुए इस समझौते का उद्देश्य आपसी तालमेल, सूचना साझा करना और तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने नौसेना का एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-7R श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। लगभग 4,400 किलोग्राम वजन वाला यह सैटेलाइट देश से लॉन्च किया गया सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो नौसेना और मैरीटाइम कम्युनिकेशंस और स्पेस कैपेबिलिटीज को सशक्त बनाएगा। लार्सन एंड टुब्रो ने अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत भारत में मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाले ड्रोन बनाए जाएंगे। ये साझेदारी आत्मनिर्भर भारत मिशन को बल देने के साथ साथ भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा। ताइवान की सेना ने अमेरिका में निर्मित M1A2T एब्राम मेन बैटल टैंक्स के पहले बैच को सेवा में शामिल कर लिया है। कुल 108 टैंकों में से 80 ताइवान को मिल चुके हैं, जबकि शेष 28 टैंक वर्ष 2026 तक पहुंच जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी एंड्यूरिल ने सिडनी में घोस्ट शार्क नाम के अंडर वाटर ड्रोन्स को निर्माण किया है। 1.7 अरब डॉलर की इस परियोजना के तहत ऑस्ट्रेलियन नेवी को निगरानी और स्ट्राइक मिशनों के लिए एडवांस्ड अंडर वाटर ड्रोन मिलेंगे। भारत की एयर टू एयर कॉम्बैट क्षमता अब एक बड़ा कदम आगे बढ़ाने जा रही है। अस्त्रा मार्क 2 एक स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, जो अपने अंतिम चरण में है और उम्मीद है कि ये 2026 तक इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो जाएगी। इंडियन एयरफोर्स लगभग 700 ऐसी एयर टू एयर मिसाइल्स खरीदने की योजना बना रहा है, लेकिन साथ के साथ मिट्योर जैसी मिसाइलों को भी खरीदने का प्रस्ताव है। 200 किलोमीटर से अधिक की रेंज, डुअल पल्स प्रोपल्शन और इंडिजिनस सीकर के साथ ये सिस्टम एयर कॉम्बैट का संतुलन निर्णायक रूप से भारत के पक्ष में कर सकती है। लेकिन सवाल यह है कि बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR मिसाइल आधुनिक एरियल वॉरफेयर में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? आइए पहले इसको जानते हैं। आधुनिक एयर कॉम्बैट में जो दुश्मन को पहले देखता है और पहले हमला करता है, वही लड़ाई जीतता है। यही BVR मिसाइल का सिद्धांत है। यह हथियार दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स को रडार पर देखने से बहुत पहले ही ट्रैक और उन्हें नष्ट कर सकता है। अस्त्रा मार्क 2 जैसी लंबी दूरी की मिसाइल से लैस पायलट अपने लक्ष्य पर हमला कर सकता है, वो भी बिना दुश्मन की मिसाइल रेंज में आए, यानी पूरी तरह से सुरक्षित रहकर। संक्षेप में, बियॉन्ड द विजुअल रेंज कैपेबिलिटी किसी भी एयरफोर्स को ये शक्ति देती है कि वह आसमान पर वर्चस्व कायम करे बिना डॉग फाइट शुरू हुए ही।
यही वजह है कि अस्त्रा मार्क 2 की 200 किलोमीटर रेंज इतनी महत्वपूर्ण है। यह भारत की एरियल स्ट्राइक्स एनवेलप को अपने प्रतिद्वंदियों से बहुत आगे ले जा सकती है और सबसे बड़ी बात, यह मेड इन इंडिया है। एस्त्रा मार्क 2 का डुअल पल्स रॉकेट मोटर इसे 2 चरणों की थ्रस्ट देता है, एक लॉन्च के समय और दूसरा टर्मिनल फेज में, जिससे यह तेज, फुर्तीला और लक्ष्य तक प्रभावी बना रहता है। इसके साथ जोड़ा गया है इंडिजिनस RFC का। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित इस मिसाइल को एक तकनीकी उपलब्धि बना देता है, ना कि सिर्फ एक हथियार। ये इंडिजिनस सीकर एस्त्रा मार्क 2 को हाई जैमिंग एनवायरनमेंट्स में भी लक्ष्य पर लॉक करने की क्षमता देता है। ये क्षमता बहुत कम देशों के पास है। तो आइए देखते हैं कि भारत के पड़ोसियों के पास क्या है। भारत के 2 दुश्मन मुल्क यानी चीन और पाकिस्तान, इनके पास कौन कौन सी एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, ये हमको जानना काफी आवश्यक है अगर हम एस्त्रा मार्क 2 के साथ उसको कंपेयर करें। तो आइए जानते हैं इस वीडियो वॉल की मदद से कि पाकिस्तान और चीन के पास कौन कौन सी एयर टू एयर मिसाइल है। तो पाकिस्तान के पास सबसे पहले एक मिसाइल है PL-15, जिसकी रेंज 200 से 250 किलोमीटर की है और इन मिसाइल्स को JF-17 और J-10C नाम के फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि चीन द्वारा निर्मित हैं, उन पे इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद एक और मिसाइल सिस्टम है पाकिस्तान के पास जो AIM-120C5 है। ये अमरीकी हथियार है और इसकी रेंज 105 किलोमीटर की है। इस हथियार को इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान F-16 जो कि अमरीकी जहाज है उसका इस्तेमाल करता है। तो ये तो रही बात पाकिस्तान की। तो आइए जानते हैं कि चीन के पास कौन कौन सी एयर टू एयर वेपन्स हैं, एयर टू एयर मिसाइल्स हैं जो हमारी एस्त्रा को टक्कर दे सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं PL-12 की, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर की है और ये जो हथियार है इसका इस्तेमाल J-11 और J-16 नाम के फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसकी एक तस्वीर भी लगी हुई है, उनसे किया जाता है। फिर दूसरी मिसाइल PL-15 जिसके बारे में हम बात भी कर चुके हैं, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर की है और इसका इस्तेमाल चीन अपने जंगी जहाज J-10C और J-20 इन पर इस्तेमाल करता है। तो ये चाइना और पाकिस्तान की एयर टू एयर मिसाइल्स का प्रोफाइल है। अस्त्रा मार्क 2 की रेंज और इंडिजिनस डिजाइन सुनिश्चित करता है कि भारत एयर कॉम्बैट में पीछे नहीं रहे। यह भारत को PL-15 मिसाइलों से लैस लड़ाकू विमानों के मुकाबले बराबरी पर लाकर न सिर्फ खड़ा करता है बल्कि उनसे आगे ले जाता है। एस्त्रा मार्क 2 का आगमन एक सही समय पर हुआ है। ये भारत को एक स्वदेशी एयर टू एयर सिस्टम देता है जो क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली मिसाइल को टक्कर दे सकता है। 200 किलोमीटर रेंज और बेहतर इलेक्ट्रॉनिक रेजिस्टेंस के साथ एस्त्रा मार्क 2 भारत को दुनिया के शीर्ष एयर पावर्स जैसे अमेरिका, फ्रांस, रूस और चीन की कतार में खड़ा करता है। एस्त्रा मार्क 2 को सबसे पहले सुखोई 30 MKI, फिर तेजस मार्क 1 अल्फा और आगे चलकर एमका स्टेल्थ फाइटर पर एकीकृत किया जाएगा। 2026 तक इंडियन एयरफोर्स को पूरी तरह स्वदेशी BVR कैपेबिलिटी मिल जाएगी। एस्त्रा मार्क 2 सिर्फ दुश्मन के बराबर आने के लिए नहीं बल्कि उससे आगे निकलने के लिए है। 200 किलोमीटर से भी अधिक की रेंज, डुअल पल्स प्रोपल्शन और इंडिजिनस सीकर के साथ एस्त्रा ये सुनिश्चित करती है कि दुश्मन के पास आने से पहले ही भारत लड़ाई को नियंत्रित करे। आसमान के इस खामोश शतरंज में जो पहले देखता है वही पहले वार करता है और एस्त्रा मिसाइल ये सुनिश्चित करती है कि भारत पहले देखे और पहले वार करे। आधुनिक एयर वॉरफेयर में रेंज का मतलब है डोमिनेंस और रिफ्यूलिंग का अर्थ है फ्रीडम। कई सालों की तलाश के बाद इंडियन एयरफोर्स अब अपनी मिड एयर रिफ्यूलिंग फ्लीट को मजबूत करने जा रही है। एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ लगभग 8,000 करोड़ रुपए की संभावित समझौते के तहत
6 नए मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी MMTT शामिल किए जाएंगे, जिससे भारत की एरियल रीच और पावर प्रोजेक्शन लगभग दुगनी हो जाएगी। एयर पावर में दूरी ही ताकत तय करती है। अब इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स जैसे सुखोई 30 MKI से लेकर रफाल तक ज्यादा दूर उड़ सकेंगे, गहराई में वार कर सकेंगे और हवा में ज्यादा देर तक टिके रह सकेंगे। यह डील पुराने IL-78 फ्लीट की जगह लेने वाले 6 नए एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स का मार्ग प्रशस्त करेगी। इन एयरक्राफ्ट्स को बोइंग 767 से रूपांतरित किया जाएगा, जो फाइटर्स को रिफ्यूलिंग, ट्रुप ट्रांसपोर्ट और सर्वेलेंस मिशंस तक को अंजाम देने में सक्षम होंगे। करीब 15 वर्षों से इंडियन एयरफोर्स अपने टैंकर फ्लीट को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रही है। रूस से आने वाले स्पेयर और मेंटेनेंस में आने वाली दिक्कतों ने इस प्रक्रिया को धीमा कर दिया है और अब यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने इस जरूरत को और भी तत्कालिक बना दिया है। चुनी गई विदेशी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ साझेदारी करेगी, जिससे इस डील का लगभग 30% हिस्सा मेड इन इंडिया के तहत आएगा। यह सहयोग भविष्य में फायर फाइटिंग, ह्यूमैनिटेरियन और मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट्स को को डेवलपमेंट का मार्ग खोलेगा। लेकिन इकोनॉमिक्स और पार्टनरशिप के परे असली कहानी यह है कि एरियल रिफ्यूलिंग का एयर कॉम्बैट में असल मतलब क्या है। दरअसल फोर्स मल्टीप्लायर यानी रिफ्यूलिंग इज इक्वल टू एक्सटेंडेड रीच एंड परसिस्टेंट पावर। हर मिड एयर रिफ्यूलर एक फोर्स मल्टीप्लायर होता है। इस डील से इंडियन एयरफोर्स की टैंकर फ्लीट 6 से 12 हो जाएगी, जिससे भारत की पावर प्रोजेक्शन में नाटकीय वृद्धि होगी। अब इंडियन एयरफोर्स फाइटर्स बिना फॉरवर्ड बेसिस के लंबी उड़ान भर सकेंगे, हिंद महासागर से लेकर हिमालय के कहीं आगे तक, और वो भी बिना रुके। संघर्ष क्षेत्र में ये अतिरिक्त एंड्योरेंस कई बार पहली मिसाइल दागे जाने से पहले ही लड़ाई का परिणाम तय कर सकती है। भारतीय वायुसेना के लिए ये केवल नए विमान जोड़ने की बात नहीं है, बल्कि ये विकल्पों को विस्तार करने की है। आधुनिक युद्ध में यही विकल्प ही बढ़त तय करेंगे। विश्लेषकों का कहना है कि MMTT डील भारत की मॉडर्नाइजेशन ब्लूप्रिंट के साथ पूरी तरह तालमेल खाती है। यह KC-135 लीज जैसे अस्थायी व्यवस्थाओं को पूरक बनाती है, रशियन सप्लाई चेन से स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है और भारत की दीर्घकालिक एयर रेडिनेस को सशक्त बनाती है। यह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एवोल्यूशन है, जहां कैपेबिलिटी और कोलैबोरेशन एक साथ आगे बढ़ते हैं। जिस भी किसी अंतरराष्ट्रीय कंपनी के साथ एरियल रिफ्यूलर्स का समझौता होगा, ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ को निर्धारित करेगा। यानी ये 6 एयरक्राफ्ट सिर्फ रिफ्यूलिंग प्लेटफॉर्म्स नहीं होंगे, ये एंडोरेंस, रीच और रेजिलियंस की लाइफलाइन होंगे, जो सुनिश्चित करेंगे कि भारत के पंख कभी थके नहीं या सूखे नहीं। आधुनिक युद्ध क्षेत्र में क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट ही असली परीक्षा है और इंडियन आर्मी के लिए छोटे हथियारों के आधुनिकीकरण का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। अब सेना जल्द ही नई इंडिजिनसली डेवलप्ड 5.56 × 45 mm क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन को शामिल करने जा रही है, जिसे DRDO ने डिजाइन किया है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जा रहा है। इससे दशकों पुरानी सब मशीन गन्स पर निर्भरता समाप्त होगी। सालों तक भारतीय सैनिक ने 9 × 19 mm स्टर्लिंग सब मशीन गन का इस्तेमाल किया।
जो अब अर्बन वॉरफेयर या काउंटर इंसर्जेंसी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती। अब ये कमी पूरी हो रही है एक भारतीय डिजाइन और निर्माण समाधान से। डीआरडीओ का आर्मामेंट रिसर्च और डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी ARDE पुणे द्वारा विकसित ये 5.56 × 45 mm कार्बाइन मेक इन इंडिया की बड़ी उपलब्धि है। इसे भारत फोर्ज की कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स और PLR सिस्टम जो अडानी डिफेंस और इजराइल की IWI की साझेदारी है ने मिलकर बनाया है। ये कॉम्पैक्ट, लाइटवेट और मॉड्यूलर है। पिकेटनी रेल्स, रिट्रैक्टेबल स्टॉक और नेटो कंपैटिबल एमिनिशन के साथ जो वैश्विक मानकों और भारतीय जरूरतों को जोड़ती है। 4 लाख से अधिक नई कार्बाइन्स के आने से इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री यूनिट्स एक नए युग में प्रवेश कर रही हैं। ऐसा युग जो स्पीड, प्रिसीजन और इंडिजिनस फायर पावर से परिभाषित होगा। स्ट्रीट बैटल से लेकर हाई एल्टीट्यूड पेट्रोल्स तक ये हथियार भारतीय सैनिकों को निर्णायक बढ़त देता है। मेड इन इंडिया, बिल्ट फॉर इंडियन बैटल्स, भारत में बना, भारत की लड़ाइयों के लिए तैयार। भारत की तीनों सेनाएं इस समय 2 मोर्चों पर अपनी संयुक्त ताकत को दिखा रही हैं। पश्चिमी मोर्चे पर एक्सरसाइज त्रिशूल, एक बड़ी ट्राई सर्विसेज ड्रिल, जबकि पूर्वी हिमालय में एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार चल रही है। हम बताएंगे कि इन अभ्यासों में क्या हो रहा है, क्यों ये जरूरी है और इनका क्या रणनीतिक संदेश है। त्रिशूल एक बड़े पैमाने का ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जिसमें नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों मिलकर समुद्र, भूमि और आकाश में इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस का अभ्यास कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी, काउंटर ड्रोन ऑपरेशंस और स्पेक्ट्रम डोमिनेंस का परीक्षण। ये सिर्फ अभ्यास नहीं बल्कि भारत की संयुक्त कमान और मल्टी डोमेन कोऑर्डिनेशन की परिभाषा है। यह सिर्फ अभ्यास नहीं बल्कि भारत की संयुक्त कमान और मल्टी डोमेन कोऑर्डिनेशन की परीक्षा है। यह अभ्यास उच्च पर्वतीय युद्ध, रैपिड मोबिलाइजेशन और रियल टाइम बैटलफील्ड इंटेलिजेंस के आदान प्रदान पर केंद्रित है। स्पेशल फोर्सेस, एविएशन एसेट्स और प्रिसीजन वेपन्स सभी एक साथ नेटवर्क में काम करते हुए। माउंटेन वॉरफेयर में सेंसर शूटर कोऑर्डिनेशन ही सबसे अहम होता है। मचुका एक्सरसाइज सैनिकों को इन्हीं परिस्थितियों में प्रशिक्षित करती है। दोनों अभ्यास एक साथ इसलिए क्योंकि आज का युद्ध मल्टी फ्रंट और मल्टी डोमेन है। भारत अपने डॉक्ट्रिन, लॉजिस्टिक्स और कमांड आर्किटेक्चर की परीक्षा ले रहा है और साथ ही एक स्पष्ट डेटरेंट मैसेज भी भेज रहा है। स्केल एंड स्कोप। त्रिशूल एक बड़ा वेस्टर्न थिएटर ट्राई सर्विसेज ड्रिल है जो डीप स्ट्राइक और EM ऑपरेशंस पर केंद्रित है। वहीं पूर्वी प्रचंड प्रहार ईस्टर्न हाईलैंड्स में जॉइंट वॉर फाइटिंग को निखारने पर केंद्रित है। मल्टी डोमेन फोकस। दोनों एक्सरसाइजेस ड्रोन्स, EW, नेटवर्क C2 और स्पेशल ऑपरेशंस पर जोर दे रही हैं जो भविष्य के बैटलफील्ड को दर्शाती है। मैसेज, ऑपरेशनल रेडीनेस और डेटरेंस। भारत अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ में जॉइंट ऑपरेशंस को लड़ने और बनाए रखने की क्षमता प्रदर्शित कर रहा है। 2 थिएटर, एक मकसद, एक ऐसा निर्बाध और एकीकृत लड़ाकू बल जो आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार हो। त्रिशूल और पूर्वी प्रचंड प्रहार सिर्फ एक अभ्यास नहीं है बल्कि जॉइंट वॉर फाइटिंग रेडीनेस का प्रदर्शन है। रेगिस्तानों से लेकर हिमालय तक भारत हर चुनौती के लिए अभ्यास कर रहा है। भविष्य को लेकर अनिश्चितताएं क्यों बनी हुई हैं? जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहते हैं कि भविष्य
के खतरे अप्रत्याशित हैं, तो ये सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि एक चेतावनी है। भविष्य के युद्ध ना तो बीते कल जैसे होंगे, ना दुश्मन हमेशा पहचाने जा सकेंगे। लद्दाख की पहाड़ियों से लेकर साइबर फ्रंटलाइंस तक दुश्मन अब यूनिफॉर्म में नहीं, डिजिटल डिस्गाइज में ही होगा, जैसे ड्रोन्स, डीफेक और एआई डिसेप्शन के रूप में। तो सैन्य सोच में क्या बदलाव आ रहे हैं? यह संदेश स्पष्ट है, अब सेना रिएक्ट नहीं बल्कि एंटीसिपेट करेगी। भविष्य का युद्ध क्षेत्र केवल बहादुरी नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता भी मांगेगा। डेटा वॉरियर्स, ड्रोन ऑपरेटर्स और एआई ड्रिवन डिसीजन सिस्टम जब जमीन पर तैनात सैनिकों के साथ मिलकर काम करेंगे। तो सवाल उठता है कि नई फ्रंटलाइंस फिर कैसी होंगी? जिस अनिश्चितता की बात जनरल द्विवेदी कर रहे हैं वो तो अब सामने आ ही चुकी है। हाइब्रिड वॉरफेयर, प्रॉक्सी मिलिशियाज और वेपनाइज्ड इंफॉर्मेशन, यही नए युद्ध के नए मोर्चे हैं। भारतीय सेना इन चुनौतियों से अब कैसे निपटेगी? भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के आत्मविश्वास से यह सब कुछ स्पष्ट हो जाता है कि इंडियन आर्मी अब बदल रही है, विकसित हो रही है और आने वाले कल की जंग के लिए आज से ही तैयारी करना शुरू कर चुकी है। आखिर में संदेश बिल्कुल साफ है, टेक्नोलॉजी युद्ध का चेहरा बदल सकती है, लेकिन भारतीय सैनिक का दिल ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और इसी के साथ हम डिफेंस डायनेमिक्स के इस एपिसोड के अंत में आ गए हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? आप अपने विचार #DD with दानवीर के साथ सोशल मीडिया पर जरूर साझा करें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।